यह क्लिपिंग जो आप देख रहे हैं ये मिस्टर शॉ के घर की लाइब्रेरी के कैमरे से ली गई है, जिसमें एक कातिल बेरहमी से उनका खून करता है और आराम से उनके कमरे से चला जाता है। वह कैमरे की ओर भी देखता है जैसे उसे किसी का डर ना हो। ये है मनोज, जो मिस्टर शॉ का सबसे फेवरेट शेफ है और इसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है क्योंकि इसका चेहरा कातिल के चेहरे से बिल्कुल मेल खाता है। क्या ये खूनी हो सकता है? ये है राजू, जो मिस्टर शॉ के घर में साफ सफाई और सामान लाने का काम करता है। इसका चेहरा भी कातिल से मिलता है। इसके अलावा सब इसे काफी झगड़ालू कहते हैं। जब देखो किसी न किसी से लड़ता रहता है। इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये जो तीसरा इंसान आप देख रहे हैं ये है उदय, जो कि राजू और मनोज दोनों का ही भाई है और मिस्टर शॉ इंडस्ट्रीज के मेन ऑफिस में अकाउंटिंग की जॉब करता है। ये तीनों अब पुलिस की हिरासत में हैं। हाँ, बोल बता जल्दी, कौन है तुम तीनों में से खूनी? कुछ बोलेगा तो मैं बुलवा के रहूंगा। वीर सिंह नाम है मेरा, पता चल जाएगा मुझे कौन है खूनी तुम तीनों में से। मत मारो। बोलो तुम, बताओ मुझे। तू बता, तेरा नाम राजू है? बोल, यहाँ वहां क्या देख रहा है? साहब, मेरी बात पर यकीन कीजिए, हम इतने बुरे नहीं हैं कि अपने मालिक को ही मार डालें। मैं सच बोल रहा हूँ सर, मानिए मेरी बात, हमने कोई खून नहीं किया। सर मुझे मत मारना। सर, तुम तीनों बहुत लालची लगते हो, ऐसे नहीं सुधरोगे तुम। मैं अभी जा रहा हूं, सोच लो, दोबारा लौटूंगा। अपने इस गुनाह को मान लो, वरना तुम तीनों को छोड़ूंगा नहीं, समझे तुम? मुझसे कोई खूनी बच नहीं पाया। सोचो, याद करके बताओ, किसी से लड़ाई झगड़ा किया हो, कोई तुम्हारा दुश्मन, या तुम्हारा ही लालच इतना बढ़ गया कि मालिक को मार डाला तुमने? अरे यार, ये कहाँ फंस गए हम? अपना काम करते करते ये कैसे जेल में पहुंच गए? भाइयों, कुछ तो करो, कौन है कातिल? क्यों हुआ ये? राजू, तू बता, तूने कहीं सच में खून तो नहीं कर दिया? तू तो हमेशा सबसे लड़ता झगड़ता रहता है, यहाँ वहां क्या देख रहा है? बता, सच बोल दे। ये इंस्पेक्टर बहुत खूंखार है, मैं बता रहा हूँ तुझे। नहीं भाई, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ। मैं गुस्सैल हूँ, पर ऐसा बुरा काम नहीं कर सकता। माँ, अच्छा हुआ तुम आ गई। अरे बेटा, बहुत परेशान हूँ। ये क्या हो गया? क्यों कैद कर दिया तुम तीनों को इंस्पेक्टर ने? और ये टोपी वाला तुम्हारा हमशक्ल कौन हो सकता है? वो क्या कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है? उदय, लड़ो नहीं, शांत रहो इस समय। घर लौटकर सुधा जी बहुत उदास होती है, खूब रोती है, भगवान से दुआ करती है कि उनके तीनों बेटे ठीक सही सलामत घर लौट आए। पता नहीं रोते हुए अचानक उन्हें कोई बात याद आ जाती है और वह और ज्यादा परेशान हो जाती है। क्या वो मेरे बेटों से बदला ले रहा है? नहीं, ऐसा क्यों करेगा वो? हाँ, तो तुम हो गोपी, बताओ क्या कहना चाहते हो मनोज के बारे में? जी साहब, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मनोज है ना, उसे अच्छा मत मानो। सच कह रहा हूँ, बहुत लालची है वो भी। साहब से उसका झगड़ा हो गया था खाने को लेकर। साहब को कोस रहा था और कह रहा था कि जान से मार डालेगा। ओह, क्या सच कह रहे हो तुम? कहीं उसकी तुमसे कोई दुश्मनी तो नहीं जिसका फायदा तुम अब उठा रहे हो? कोई सबूत है तुम्हारे पास कि उसने ही अपने मालिक को मारा है? साहब, मैं तो कहता हूँ कि जो चाकू मालिक के गला है ना, उस पर उसकी उंगली के निशान जरूर मिलेंगे आपको। मैं सच बोल रहा हूँ, जांच करा लीजिए। तुम हमें मत बताओ कि जांच कैसे करानी है। तीनों में से किसी की भी उंगलियों के निशान उस चाकू पर नहीं है। गुड इवनिंग सर,
आपने मुझे बुलाया? हाँ वीर सिंह, मैंने तुम्हें बुलाया है क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस है। मीडिया और जनता इसमें हमारा रिप्लाई चाहती है। केस का कोई भी सुराग मिले मुझे जरूर बताओ और जितनी जल्दी हो सके इस केस को सॉल्व कर दो। सर आप चिंता न करें, केस जल्दी ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, हम कल ही मिलते हैं। हाँ तो अयान, तुम बताओ उदय के बारे में तुम क्या जानते हो? कैसा इंसान है वो? और भी कोई जानकारी हो तो जरूर दीजिए। सर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उदय पर यकीन मत कीजिएगा। वो एक बहुत ही लालची लड़का है। वह हमेशा अमीर बनने के सपने देखता रहता है। अभी कुछ ही दिन पहले मैं जब उसके रूम में था तो वो नेहा से इसी बारे में बात कर रहा था कि उसके पास करोड़ों रुपए आने वाले हैं। और सर, जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन भी वह ऑफिस में थोड़ी लेट ही आया था। उसके आने की कुछ देर बाद ही हमें मिस्टर शॉ के मर्डर का समाचार मिला। हाँ ठीक है, अभी आप लोग जाइए। अगर और जरूरत पड़ेगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इस शहर से आप बाहर नहीं जा सकते जब तक केस सॉल्व ना हो जाए। अगले ही दिन सुधा जी के कहने से इंस्पेक्टर वीर सिंह उनसे मिलने एक रेस्टोरेंट में पहुंचे, जहां पर सुधा जी उन्हें कुछ बताना चाहती थी। इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए, ये तस्वीर मेरे चौथे बेटे अजय की है। जी हाँ, ये सच है। मेरे उस बेटे के बारे में कोई नहीं जानता, पर वह हमेशा मेरे इन तीनों बेटों से बहुत चिढ़ता है क्योंकि मेरी सेवा करते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं और इन दोनों को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाना चाहती। पर बचपन से ही अजय का व्यवहार अच्छा न था तो उसके पिता ने इसे घर से निकाल दिया। उसके बाद मुझे 3 बच्चे एक साथ हुए। सुधा जी, ये क्या कह रही हैं आप? चौथा बेटा? और उसकी शक्ल तो अलग है, फिर वो ऐसा क्यों कर सकता है? आपको क्यों लगता है कि ये मर्डर उसने किया होगा? आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? बताइए। क्योंकि मर्डर के दिन वो उन्हीं कपड़ों में मेरे सामने था जो खूनी के रिकॉर्डिंग में है। और हाँ, उसने उस दिन मेरे बेटों की शक्ल का मास्क पहन रखा था। सुधा जी, ये सब बताने में आपने बहुत देर कर दी है। पता नहीं वो कहाँ होगा। अब आपको हमारी मदद करनी चाहिए। आप बुलाइए उसे। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं तैयार हूँ आपकी मदद के लिए। बोलिए मुझे क्या करना होगा? सुधा जी, उससे कहिए कल शाम वो पीछे छोटी एम ब्लॉक मार्केट में 4 बजे मिले। जी ठीक है। हेलो अजय बेटा, मुझे यहाँ से आकर ले जाओ। कल शाम 4 बजे मुझे एम ब्लॉक मार्केट पे मिलो। सच माँ? मैं जरूर आऊंगा। ये मैं जीत गया। माँ चलो चलो, तुम्हें लेने आया हूँ। ये आदमी कौन है? माँ, तुमने पुलिस को बुलाया? तुम ऐसा नहीं कर सकती। ए, रुक रुक, मैं बोल रहा हूँ, रुक जा। जीतू, पकड़ो इसे। जीतू, गोली मत चलाना। अरे गोली क्यों चला दी तुमने? छोड़ दो मुझे क्यों पकड़ा है? मैंने कुछ नहीं किया। हाँ हाँ, तुमने कुछ नहीं किया। ले जाओ इसे पुलिस स्टेशन। अब तो इसे जज साहब बताएंगे क्या किया है इसने, क्या नहीं। तुम नहीं बचते अब। सुधा जी, आपने अपने ही बेटे को पुलिस से पकड़वाकर बहुत अच्छा काम किया है। जी इंस्पेक्टर साहब, हम तो आभारी रहेंगे सदा अपनी माँ के और आपके भी, जिन्होंने हमारी मदद की और असली कातिल को जल्दी से पकड़ा। हाँ, आप सबको अपनी माँ पर गर्व होना चाहिए। आगे हमेशा इनका ध्यान रखिएगा। जी इंस्पेक्टर साहब, हमें हमारी माँ सबसे प्यारी है। उनकी दी हुई अच्छी शिक्षा ही हमें अपराधों से बचा रही है। हेलो बच्चों, आपको ये थ्रिलर मर्डर स्टोरी जरूर पसंद आई होगी। आगे आने वाले समय में भी आप ऐसी ही रोमांचक थ्रिलर स्टोरीज देखते रहिए। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। मिलते हैं अगली नई अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।